माशा अल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये सब तो वही हुआ है जो अल्लाह ने चाहा है। अल्लाह के सिवा ना कोई कुव्वत ना कोई ताकत बाकी। आप जानते हैं मालिक कायनात ने यह आयत आपकी और मेरे सुपुर्द की कब थी? सूरत कहफ में मालिक कायनात एक वाकया सुनाते हैं। एक बंदा होता है, उसका बहुत बड़ा बाग होता है। बाग के अंदर चश्मे जारी होते हैं, वो नहरें बह रही होती हैं और हर तरह के फल, तरह तरह के फूल, बाग लदा फदा था। अंगूरों से लेकर खजूरों तक तमाम के तमाम फल उसके अंदर थे। गिरदोनवा में उसने खजूरों की एक बाड़ लगाई हुई थी और वो ऐसा गुमान करता था कि अब ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता बाग। ना किसी आंधी तूफान का ख़तरा कि बाहर बाढ़ लगी हुई है, ना पानी की किल्लत का कोई खम। ये तमाम तर मामला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं थे। माल की कायनात ने उसे औलाद में फरावानी दी थी। उसके नौकर चाकर बहुत ज़्यादा थे, ताल्लुकात हद से ज़्यादा। आप कह सकते हैं कि वो अपने इलाके का गोया चौधरी था। अब इस शख्स को इसका एक साहिब मिलता है, इसका एक हमसाया, एक बंदा मोमिन। वो इसे कहता है कि यार कुफ्र ना किया करो अल्लाह के साथ। वो बंदा कहता है मैं तो कोई कुफ्र नहीं करता। वो जो इसका साहिब होता है वो कहता है यार ये बाग, ये ताल्लुकात, ये नौकर चाकर, औलाद, सब कुछ ये तमाम के तमाम आने वहाद में ख़त्म भी हो सकते हैं। अल्लाह चाहे तो, अल्लाह चाहे तो मुझे इससे बेहतर भी दे सकता है। एक सीन बदलता है, उसका बाग तबाह हो चुका होता है, वो तने तनहा बैठा होता है, नौकर चाकर ख़त्म, बाल बच्चे साथ छोड़ जाते हैं, कोई ताल्लुकात बाकी नहीं रहते। इस मकाम वो इसका साथी, वो साहिब जो इसे तंबीह किया करता था, वो इससे मिलता है। अब ये बाग वाला उससे पूछता है कि यार मैंने अल्लाह के सिवा कभी किसी को सजदा नहीं किया, अल्लाह के सिवा कभी किसी को पूजा नहीं है, मैंने कौन सा शिर्क कर दिया था जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल गई? वो बंदा पता है क्या कहता है? वो कहता है जब तुम इस अपने बाग में दाखिल होते थे, जब तुम्हारी तवज्जो अपने बाल बच्चों, अपने नौकर चाकर, अपने ताल्लुकात पर पड़ती थी, तो तुम्हें ये गुमान क्यों होता था कि ये तुमने खुद कमाया है, ये तुम्हारी मेहनत, फकत मेहनत का समर है? जब तुम दाखिल होते थे बाग में तो ये क्यों नहीं कहते थे माशा अल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह? ये सब तो वही है जो अल्लाह ने चाहा। अल्लाह के सिवा तो ना कोई कुव्वत है ना कोई ताकत। यहाँ पर आपको बुनियादी मसला समझ आ गया होगा। आपने अपना कोई भी काम, अपनी कोई कामयाबी, अपना कोई हुनर, अपने कोई ताल्लुकात या कुछ भी अगर माल के कायनात के फजल के साथ मंसूब करने की बजाय अपने साथ आपने उनकी निस्बत कर ली है, आप समझते हैं कि मैं बड़ी चीज़ हूँ, मैंने कर लिया है, मेरा बड़ा तजुर्बा है, मेरा बड़ा इल्म है, आपने अल्लाह को अंदर क्रेडिट नहीं दिया, तो गोया ये कुफ्र और शिर्क के मुतरादिफ समझा जाएगा। आपने एक नाम सुन रखा होगा नमरूद, आपने एक नाम सुन रखा होगा फिरौन, आपने एक नाम सुन रखा होगा कारून। ये तमाम के तमाम नाम माल के कायनात ने इबरत बनाकर कुरान में पेश किए हैं। कारून का पता है कसूर क्या था? कारून बनी इसराइल का एक शख्स था, मूसा अलैहिस्सलाम का एक उम्मती, बड़ा दौलतमंद, बहुत ज्यादा अमीर। लेकिन एक मसला हो गया, वो क्रेडिट माल के कायनात को देने की बजाय अपने तजर्बे, अपने इल्म के साथ उसको मंसूब कर लेता था। वो कहता था मेरे पास इल्म है, मुझे कारोबार, मुझे लेन देन, मुझे मईशत की समझ है, मैं जानता हूँ, इसलिए मेरे पास सब कुछ है। माल के कायनात ने उसे दौलत समेत ज़मीन में दंसा दिया। ये जो एक मसला, जिसे हम मसला ही नहीं समझते कि हम अपनी कामयाबियों को, अपनी बढ़ाइयों को, अपनी तमाम तर अपर हैंड सिचुएशंस को माल के कायनात की बजाय अपने साथ मंसूब करते हैं और समझते हैं खैर है। खैर नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह है कि ये आपको तबाह बर्बाद करके रखते हैं। तो लिहाजा अगर आपकी तवज्जो कभी आपकी अपनी कामयाबी की तरफ जाए या आपकी किसी सेहत, खूबसूरती, पैसा, दौलत, ताल्लुकात की तरफ जाए, तो खबरदार आपने फौरन कहना है माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
یہ تو وہی ہے جو اللہ نے چاہا. اللہ کے سوا تو نہ کوئی قوت ہے نہ